तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स गिवन है ए और उसकी 4 पावर हमें फाइंड करनी है। देखिए एक स्पेशल मैट्रिक्स है, में पहले हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1। यहाँ एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। मान लीजिए कि 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो अगर आपने उसकी कोई पावर n फाइंड करनी है तो वो होगा 3 रेज टू पावर n-1 इंटू दैट मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि जितना ऑर्डर है वो यहाँ आ जाएगा। अब मान लीजिए 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो यहाँ 3 की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 है तो 4 आ जाएगा। फिलहाल हम इस प्रॉपर्टी को 3 के लिए मेंशन कर देते हैं। तो आगे से आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर a इस तरह से हो, यानी सभी एलिमेंट 1 हो, तो a की पावर n इतना हो जाएगा। ठीक, यहाँ अपने क्या करते हैं कि इसको एक बार लिख लेते हैं b। तो मैं अब दोनों ओर 4 पावर अप्लाई कर देता हूँ। अब हमें b की 4 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ तो 3 की पावर 4 है, b की 4 में मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। हमें पता है कि इससे क्या मिलेगा, 3 की पावर n कितना है, 4 है, तो 3 की पावर 3 मिल जाएगा और साथ में आ जाएगा b। यानी हमने इस पर ये प्रॉपर्टी लगाई है और ये हमें रिजल्ट मिला है। अब हमें जो आंसर चाहिए वो ए में है। आप देख सकते हैं सभी ऑप्शंस में ए है। तो 3 की पावर 7 है, 6 तो इधर कर देते हैं हम, और एक पावर हमारी बची वो ऐसे लिख लेते हैं 3b। और 3b जो है वो हम जानते हैं कितना है, a है। तो आंसर आया 3 to the power 6a। ठीक, यानी कि 3 to the power 6 कितना बन जाएगा अपना, 729 बनेगा। चेक कर लीजिएगा, 81, हाँ ठीक है यही बनेगा। तो ऑप्शन डी। फिर से एक थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स, सबसे पहले 2 कॉमन आ रहा है। कॉमन आने के बाद क्या बच रहा है, आई। तो ए जो है वो 2i है। दोनों और 5 पावर लगा दीजिए, ए की पावर 5, 2 की पावर 5 आई। अब आंसर फिर से ए में है तो हम कन्वर्ट कर देंगे, 2 की पावर 4 और जो 2 आई है उसको क्या लिखेंगे, ए। तो 16a, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट, फिर से 2 मैट्रिक्स हैं, उनका मल्टीप्लाई करना है हमने। तो देखिए यहाँ भी वही बात है कि हमें कम से कम टाइम में करना है। सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आपके पास आएगा, देखिए आइटा को जब माइनस आइटा से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा ना। आइटा ये 1 -1 होगा, पहले से माइनस है तो 1 हो जाएगा। और जब इस जीरो को जीरो से करेंगे 0 आएगा, माइनस आइटा को आइटा से करेंगे फिर से 1 आएगा, तो 1 और 1 हो जाएगा 2। तो पहला एलिमेंट 2 का मतलब है कि ना तो बी ऑप्शन है और ना ही डी ऑप्शन है। ठीक, लेकिन 2 के केस में हम देख सकते हैं कि ए और सी दोनों में ही 2 है। अब देखिए अगला एलिमेंट जो है वो दोनों में -2 है, तो ये हम चेक ही नहीं करते। और उससे अगला ये भी दोनों में -1 है, तो ये भी हम चेक नहीं करेंगे। अगला फिर 1 है, वो भी चेक नहीं करेंगे। तो सीधा हम इस एलिमेंट को चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे थोड़ा हमारा टाइम बच सकता है। अब इस एलिमेंट को चेक करने का क्या वे है कि हम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। लीजिए करते हैं। तो मैं थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करने वाला हूँ, तो हमें वो एलिमेंट मिल जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक, ये सारे खाली छोड़ रहा हूँ मैं क्योंकि ये ऑलरेडी सेम चल रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट है यहाँ जो आएगा वो टारगेट है। लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास आएगा माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस यानी -1, सेकंड वाला 0, थर्ड वाला 0, यानी ये एलिमेंट हमें -1 मिलेगा, जो कि किस ऑप्शन में है, सी में है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 3/4 और हमें दूसरी मैट्रिक्स बी का ऑर्डर फाइंड करना है। हेल्प के लिए ये दिया गया है कि ए ट्रांसपोज बी और बी ट्रांसपोज ए, सॉरी बी ए ट्रांसपोज दोनों डिफाइन है। ओके, तो देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले अगर ए ट्रांसपोज बी डिफाइन है तो हम इसको लिख लेते हैं।
ऑर्डर की फॉर्म में। अगर ए का ऑर्डर 3/4 है तो ए ट्रांसपोज का होगा 4/3। बी का ऑर्डर हमें फाइंड करना है तो मैं मान लेता हूँ कि ये m/n है। ठीक, देखिए अगर ये डिफाइन है तो आप जानते हैं कि पहले में कॉलम और दूसरे में रो इक्वल होते हैं, तो यहाँ से m क्या आ गया, 3 आ गया। m3 आने का मतलब है कि डी और सी ऑप्शन तो नहीं है। ऐसे ही दूसरा क्या डिफाइन है, B80, तो B का ऑर्डर क्या है, m/n है, और A ट्रांसपोज इसका ऑर्डर क्या है, 4/3 है। इनका मल्टीप्लाई भी डिफाइन है तो n कितना आ जाएगा, सीधा 4 आ जाएगा। ओके, तो जैसे ही n 4 आया तो आपका ऑर्डर क्या बन गया, 3/4, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं जिनके लिए कहा गया है कि ए बी जीरो है। तो कंडीशंस हैं कि पहली है कि ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर दोनों नॉन जीरो हो तो भी काम चलता है। अब और का मतलब है कि दोनों में से एक, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एंड तो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो कोई कंपल्शन नहीं है। हाँ, थर्ड ऑप्शन सही लग रही है, क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ए और बी जो हैं वो जीरो हों। तो यही हमारा यहाँ सही आंसर है। नेक्स्ट इजी है। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, पहला एलिमेंट उठा लीजिए। तो 2x+1 इक्वल टू 3, 2x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1। ठीक, तो पहले में एलिमेंट आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो बी ऑप्शन नहीं है और डी ऑप्शन नहीं है, ए और सी है। एक कैलकुलेशन और कर सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो सीधा सेकंड कैलकुलेशन भी कर सकते थे, क्योंकि पहला एलिमेंट मैच हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। सेकंड कैलकुलेशन में हम इस एलिमेंट को उठाएंगे तो क्या आएगा, 2x+2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। तो 2x आएगा आपका 6 और x आ जाएगा 3। देखिए हम सिंगल सिंगल एलिमेंट निकाल रहे हैं, उसमें ऐसे ही किया जाता है। तो 3 जो है वो यहाँ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी। नेक्स्ट एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी बी और ए, और एक ए स्क्वायर गिवन है, और हमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। बड़ा इजी है, आप ए स्क्वायर कर लीजिए, एक आसान सी कैलकुलेशन है। ए को 2 बार लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए। पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए आंसर आपको यहीं से मिलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपको ये वैल्यू गिवन है अल्फा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा है, यानी पहली दोनों ऑप्शन ए और सी ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि अल्फा आ चुका है। अब हमें बीटा निकालना है, तो आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा ए बी प्लस बी ए, यानी 2ab। ठीक है, आप इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यानी इतने से काम चल गया। और 2ab जो है वो फिर इससे कंपेयर करने पर किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा के। तो हमारी ऑप्शन आ गई है डी। नेक्स्ट एक रिजल्ट गिवन है ए क्यूब बराबर ए प्लस आई, और हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इनवर्स ऑफ बी, और बी की वैल्यू ये गिवन है, और हमें बी का इनवर्स फाइंड करना है। यहाँ मिस्टेक कहाँ होती है, देखिए शुरू में मिस्टेक हो जाती है। कई बार गलती से हम बी निकाल लेते हैं, लेकिन लेकिन हमें बी का इनवर्स निकालना है, तो मैं पहले इनवर्स लिख के चल रहा हूँ। ये बी की वैल्यू है, हमें इसका निकालना है इनवर्स। ठीक, देखिए अब जैसे ए की 6 है, इसे आप लिख लीजिए ए क्यूब, और इसको आप लिख लीजिए ए क्यूब ए स्क्वायर। इनवर्स में लिख के चलूंगा। ए क्यूब की वैल्यू है ए प्लस आई, आप इसको 2 बार लिख लीजिए ताकि कैलकुलेशन की जा सके। और यहाँ भी ए क्यूब है, उसको भी ए प्लस आई लिख दीजिए। मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्र प्लस ए आई प्लस आई ए, एक ही बात है, प्लस आई स्क्वायर आई ही होता है, माइनस ए क्यूब माइनस आई ए स्क्वायर। इनवर्स चल रहा है, तो यहाँ देखिए ए स्क्र
और ये ए स्क्वायर तो हो गए कैंसल। ए आई और ए आई ए ही होते हैं, तो ये दोनों मिलकर हो गए 2a, और एक है साथ में आई, ये वाला। माइनस ए क्यूब की वैल्यू फिर से रखते हैं, ए क्यूब है ए प्लस आई, तो माइनस के कारण ये हो गया ए माइनस आई, तो ये आई भी कैंसिल। अगर ये आई कैंसिल हो गया तो 2a माइनस ए जो है, इनवर्स चल रहा है सॉरी, ये ए हो जाएगा और उसका इनवर्स हो गया ए इनवर्स, तो ए इनवर्स यानी ऑप्शन डी। 3 कांस्टेंट फाइंड करने हैं आपने, के, ए और बी। देखिए मैट्रिक्स काफ़ी छोटी है, तो ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शंस में पहली वैल्यू सबकी -6 है, तो के तो -6 हो गया, उस पर हम टाइम नहीं खराब करेंगे। हम जस्ट ए और बी की ट्राई करते हैं, उसमें से भी हम ए या बी में से कोई एक करेंगे, क्योंकि सभी ऑप्शंस में उनकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो मान लीजिए कि मैं ए को टारगेट रखता हूँ, तो मैं यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ इस इक्वेशन में। ए जो है वो -6 है, इसके साथ है ए जो कि ये है, इक्वल टू 0, 3a, 2b और 24। अब आपको जो वैल्यू चाहिए आप उसको कंपेयर कर लीजिए। मान लीजिए मुझे ए चाहिए, तो मैं सेकंड एलिमेंट को चूज करता हूँ, तो -12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3a, ए कितना आ गया -4, ओनली ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, ये मिस्टेक है, ये कैपिटल ए है यहाँ। तो कैपिटल ए मैट्रिक्स है और उसकी वैल्यू आई के इक्वल दी है और उसकी पावर 4 हमें गिवन है, तो हमें ए बी में रिलेशन निकालना है। तो देखिए 4 पावर की बात हो रही है, तो हम पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं। लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, जब पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे तो ए बी आएगा, सेकंड कैलकुलेशन 0, थर्ड कैलकुलेशन भी 0, और फोर्थ हो जाएगी आपकी फिर से ए बी। ठीक, तो ये ए स्क्वायर आ गया ना एक तरह से, क्योंकि हमें ए जो है, शायद क्वेश्चन में, चलिए कुछ भी मान लीजिए, हमने ये फाइंड कर लिया, मतलब 2 पावर फाइंड कर ली। अगर इसी को इसी से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 पावर हो जाएगी, यानी आप इसको कुछ भी नाम दे दीजिए। चलिए अगर ऐसा मान लें कि ये ए की 4 है, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी तो ये ए है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। अगर मैं ए की 4 फाइंड करूंगा तो इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0, 0, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, आप इसे चेक कर सकते हैं इजीली। तो इसमें अगर कंपैरिजन करें तो इधर क्या दिया गया है, आई। ठीक है, यानी 1001। आप किसी को भी कंपेयर करें, ए स्क्र बी स्क्र क्या आएगा 1, तो ए बी क्या आ जाएगा +-1। कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है, ये। ओके।